हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें अमीबा प्रोटियस का मॉर्फोलॉजी था, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। ये जो वीडियो इसमें हम इसके बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि किस किस ऑब्जेक्ट के सामने अमीबा कैसा रिएक्ट करता है, कैसा रिस्पॉन्स देता है। स्टिमुलाई के सामने कैसे रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसको उत्तेजित करे, समझ लीजिए इस तरीके से। तो इस स्टिमुलाई को आप थिंग भी समझ सकते हो, ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हो, मतलब किसी भी थिंग पर, किसी चीज़ पर के सामने, किसी भी स्टिमुलाई के सामने अमीबा कैसे बिहेवियर करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या वो उसका जो मूवमेंट होता है रुक जाता है कि अमीबा चला जाता है, भाग जाता है। इस तरीके से हम जानेंगे अलग अलग स्टिमुलाई के अलग अलग। इसको आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बिहेवियर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जानेंगे अमीबा का बिहेवियर। बिहेवियर इन्वॉल्व्स द मैनर इन विच एनिमल रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन पर अमीबा कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये हम जानेंगे इसमें। मान लीजिए हीट है, टेम्परेचर हाई है, तो कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा, या फिर वाटर है तो उस पर कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा, या फिर करंट है तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, या कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि खाने का सामान है या कोई और चीज़ है, उस पर वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ये हम जानेंगे। देन एक देखिए, द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आर कॉल्ड टैक्सेस। कोई भी स्टिमुलाई है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, उस पर अमीबा रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस पूरी घटना को हम टैक्सेस बोलते हैं। टैक्सेस मतलब पॉजिटिव, और टैक्सेस यहाँ लिखा है मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, टैक्सेस मतलब प्लूरल और टैक्सेस लिखा है, इसका मतलब हुआ सिंगुलर, तो टैक्सेस सिंगुलर हो गया, टैक्सेस ये के लिखा है प्लूरल। तो अमीबा किसी भी स्टिमुलाई पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कोई भी थिंग उस पर जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम टैक्सेस बोलते हैं। ए टैक्सेस मे बी आइदर पॉजिटिव इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव्स टुवर्ड द स्टिमुलस, और नेगेटिव इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो जो टैक्सेस है, या तो ये पॉजिटिव होगी जिसमें अमीबा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने का मतलब इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव्स टुवर्ड द स्टिमुलस, तो टैक्सेस पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ये है कि अमीबा जो रिस्पॉन्स देगा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, जो भी स्टिमुलस होगा उसकी तरफ वो चला जाएगा, उससे दूर नहीं भागेगा। और नेगेटिव होगी इन विच द ऑर्गेनिज्म मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, और नेगेटिव होगी मतलब कि अमीबा जो भी स्टिमुलस होगा उससे वो दूर चला जाएगा। अब हम इसके आगे, तो जैसा भी नेचर होता है उस स्टिमुलस का, अमीबा वैसे ही रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, तो स्टिमुलस के नेचर पे डिपेंड करता है, कि उसी पे डिपेंड करता है कि अमीबा, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि अमीबा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा कि निगेटिव रिस्पॉन्स देगा। तो हम बहुत सारे टैक्सेस के बारे में अब हम जानेंगे। तो मैंने क्या कहा कि अमीबा जो किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स दे रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको हम टैक्सेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम अलग अलग टैक्सेस के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 पे है थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस मतलब रिस्पॉन्स टू हीट। हीट पर अमीबा कैसा रिस्पॉन्स देता है, हीट पे अमीबा कैसा रिस्पॉन्स देता है, यहाँ हम जानेंगे। अमीबा रिस्पॉन्स नेगेटिवली टू बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर। तो अमीबा लो टेम्परेचर पर भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है और हाई टेम्परेचर पर भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। मतलब कि लो पर भी वो मूव अवे हो जाएगा, मतलब दूर हट जाएगा, और हाई पे भी दूर हट जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर लाइज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, उस पर अमीबा कैसा रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। देखिए यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है, तो 25 डिग्री टेम्परेचर पे अमीबा ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, वो मूव अवे नहीं हुआ। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस मैंने कहा लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर 35 डिग्री टेम्परेचर पर अमीबा क्या कर रहा है, मूव अवे हो जा रहा है। इट चूजेस ऑल एक्टिविटीज एट टेम्परेचर अबव 35, और 35 के अबव जो टेम्परेचर अगर होगा तो अमीबा की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो रुक जाएंगी। तो ये थर्मोटैक्सिस है, रिस्पॉन्स टू हीट। अब हम इसके आगे हैं फोटोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट पर अमीबा कैसा रिस्पॉन्स देता है। अमीबा अवॉइड्स बोथ डायरेक्ट सनलाइट एंड टोटल डार्कनेस। तो डायरेक्ट सनलाइट को भी अमीबा क्या करेगा,
अवॉइड करेगा और टोटल डार्कनेस को भी अमीबा अवॉइड करेगा। इट रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू नॉर्मल टू वीक लाइट, और जैसे कि नॉर्मल लाइट है या वीक लाइट है, हल्की लाइट है, कमजोर लाइट है, उस पर अमीबा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ फिगर में शो किया गया है कि स्ट्रॉन्ग लाइट है ये, जिसमें अमीबा, जिस वजह से अमीबा मूव अवे हो जा रहा है, मूव अवे हो जा रहा है, मतलब दूर हट जा रहा है। और डार्क है, मतलब मैंने कहा था डार्कनेस है, डार्कनेस पे भी अमीबा क्या कर रहा है, चला जा रहा है ना। तो स्ट्रॉन्ग लाइट मतलब डायरेक्ट सनलाइट है तो भी अमीबा रिस्पॉन्स नेगेटिव दे रहा है, मतलब कि दूर चला जा रहा है। और वीक लाइट है तो अमीबा क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कि अट्रैक्ट हो रहा है, दूर नहीं जा रहा है। इसके आगे हम देखें थिग्मोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू कांटेक्ट, मतलब कि किसी चीज़, किसी सरफेस से कांटेक्ट में आने के बाद अमीबा कैसा रिस्पॉन्स देता है। ए फ्लोटिंग अमीबा रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू दोज ऑब्जेक्ट अपॉन विच इज ग्लाइड्स और रेस्ट। तो अमीबा मान लीजिए फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, चल रहा है, ओके। रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दोज ऑब्जेक्ट अपॉन विच इट ग्लाइड्स और रेस्ट। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अमीबा ग्लाइड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे ना, या फिर रेस्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, तो अमीबा कैसा रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। इट विल बैक अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ ए फॉरेन ऑब्जेक्ट और ए प्रॉप वाइल क्रॉलिंग एंड रेस्टिंग। मान लीजिए अमीबा क्रॉल कर रहा है, ठीक है, रेंग रहा है, जो क्रॉल कर रहा है, क्रॉलिंग हो रही है और रेस्टिंग मोड पर है या रेस्ट कर रहा है, उस टाइम पर मान लीजिए कोई भी आप हार्ड चीज़ ले लीजिए, उससे अमीबा को अगर टच करेंगे तो अमीबा का जो रिस्पॉन्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे शो किया गया है कि अमीबा को एक प्रॉप से हमने यहाँ पर अमीबा को जब हमने टच किया तो अमीबा क्या कर रहा है, उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, वहाँ से चला जा रहा है। और यहाँ पर अमीबा है एक लीफ के ऊपर, अमीबा क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो अमीबा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ना कि वहाँ से भाग रहा है। तो ये रिस्पॉन्स होता है कॉन्टैक्ट पर। इसके आगे थर्मोटैक्सिक्स लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस। अमीबा केमिकल सब्सटेंस पर कैसा रिस्पॉन्स देता है। अमीबा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस ऑफ एल्कलाइज। मान लीजिए एल्कलाइज का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है तो अमीबा उस पर कैसा रिस्पॉन्स देगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। सॉल्ट है तो भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, एंड शुगर है तो भी वो नेगेटिव ही रिस्पॉन्स देगा। तो मतलब शुगर पे, सॉल्ट पे, एल्कलाइज है, अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है तो अमीबा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। इट आल्सो अवॉइड्स सैंड पार्टिकल और सम अदर ऑब्स्टैकल्स इन द वे। और मान लीजिए सैंड पार्टिकल्स हैं या कुछ दूसरे ऑब्स्टैकल्स वगैरह हैं जो उसके रास्ते में आ जा रहे हैं, तो अमीबा तब भी क्या करेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, मूव अवे हो जाएगा। इट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू द फूड ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए फूड ऑर्गेनिज्म है तो उस पर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, अमीबा ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है फूड ऑर्गेनिज्म पर। तो इसके आगे हम जानेंगे, पहले आप फिगर समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड है और अमीबा कैसा क्या कर रहा है, वहाँ से चला जा रहा है ना, और लेकिन यहाँ पे फूड शो किया गया है तो अमीबा अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही दिखाया है कि अल्कलाइज है, सॉल्ट है, शुगर है, कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है या सैंड्स पार्टिकल है, कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह है तो अमीबा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करता, और फूड वगैरह है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो करेगा। इसके आगे हम देखते हैं तो रियोटैक्सिस लिखा हुआ, रिस्पॉन्स टू करंट ऑफ एयर और वाटर। अब देखिए नंबर 5 पे दिया है रियोटैक्सिस, रिस्पॉन्स टू करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ एयर और वाटर। तो अमीबा प्रीफर्स टू बी ड्रिफ्टेड अलोंग द फ्लोइंग वाटर। तो मान लीजिए बहता हुआ पानी है तो अमीबा क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, और बहते हुए पानी के साथ साथ अमीबा भी क्या करता है, बहता हुआ चला जाता है। तो अमीबा उस बहते हुए पानी के साथ ही, उसी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो देखिए फ्लोट कर रहा है वाटर करंट के साथ ही, यहाँ पे आप फिगर में अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब हम इसके आगे जाएंगे, गैल्वेनोटैक्सिस रिस्पॉन्स टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे कैसा रिस्पॉन्स देता है अमीबा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अमीबा, इट स्टॉप मूविंग, withdraws pseudopodia and becomes globular। मान लीजिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, मान लीजिए कोई वाटर है उसमें अमीबा है और उस वाटर में हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया, तो अमीबा क्या करेगा, इस स्टॉप मूविंग, अमीबा मूव करना बंद कर देगा, हिलना डुलना बंद कर देगा, विड्रॉ सूडोपोडिया में सूडोपोडियो को बाहर निकाल लेगा, एंड बिकम ग्लोबुलर, और गोलबुला बन जाए, मतलब कि गोल आकार में ये हो जाएगा लगभग। इन ए वीक
electric current, it moves toward negative pole. In a weak electric current, it moves towards negative pole cathode and avoid positive pole anode. तो अमीबा क्या करेगा, सूडोपोडिया को निकाल के गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वीक इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये क्या करेगा अमीबा, ये चला जाएगा नेगेटिव पोल की तरफ, मतलब कि कैथोड की तरफ, एंड अवॉइड पॉजिटिव पोल एनोड। तो मतलब कि हुआ यूँ कि जबकि वाटर करंट में अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट वाटर में अपने इलेक्ट्रिक करंट डाला तो अमीबा कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव पोल की तरफ, और अवॉइड करेगा पॉजिटिव पोल को, मतलब कि एनोड। जैसे कि यहाँ शो किया गया है कि अमीबा कैथोड की तरफ, देखिए शो किया गया है कि जा रहा है नेगेटिव पोल की तरफ, अट्रैक्ट हो रहा है। इसके आगे हम देखते हैं geotaxis response to gravity. The response of amoeba to gravity is mostly positive as it drops to the bottom of container filled with water. मान लीजिए वाटर से फिल्ड एक कंटेनर है, उसमें हमने अमीबा को डाल दिया, तो अमीबा क्या करेगा, बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, सेटल टू बॉटम, बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, फिर मूव करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमीबा जो ग्रेविटी पर अमीबा ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया अमीबा ने ग्रेविटी पर। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड तो ये मेरी वीडियो थी बिहेवियर पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।